हेलो गाइज, आज हम लोग देख रहे हैं अब क्वेश्चन कहाँ से। हम लोग 77 से क्वेश्चन देखेंगे। आपको हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 और टाइप 6 तक हम वीडियो बना चुके हैं। आप उसको पहले प्ले लिस्ट में जाइए और उसको पहले देखिए, फिर उसके बाद आप 77 से क्वेश्चन देखिएगा। आपका जितने भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके लिए, वो हम सारा लेकर आए हैं। और अगर अच्छा लगता है तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और पहले पूरा वीडियो देखिए तभी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन चलते हैं 77 से। तो 77 से क्वेश्चन क्या है दोस्त, यहाँ समझना है कि 450 रुपया को ए बी सी इस प्रकार बांटिए। ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 6:5। तो सी का हिस्सा बताइए। किसका हिस्सा बताने के लिए बोल रहा है दोस्त? सी का हिस्सा बताना है। तो पहले यहाँ पर देखो 450 है, कितना है दोस्त? 450 है। तो 450 को कह रहा कितने के बीच में बांटना है आपको? 450 रुपया एक ए के बीच में और बी के बीच में और सी के बीच में बांटना है। और इसका रेशियो आपको पहले यहाँ पर देखो कि ए का जो पैसा है 450, बी का भी 450, सी का 400, यानी तीनों के पैसा कितना है? 450 है। अब यही तीनों के पैसा देखो यहाँ पर अनुपात में बांटा हुआ है। का ए को हिस्सा मिलता है, ए को हिस्सा मिलता है 2 और बी को मिलता है कितना? 3। लेकिन यहाँ पर देखो बी का हिस्सा मिलता है, बी का हिस्सा यहाँ 6 और यहाँ सी का हिस्सा कितना मिलता है? 5। अब बताओ दोस्त, एक बी यहाँ बी लेटर एक जैसा है, लेकिन बी का मान यहाँ पर बताओ कितना है? 3 है। और यहाँ पर क्या है दोस्त? 6 है। ये बताओ पहले ही दोनों बैलेंस है? बैलेंस तो है नहीं। तो बैलेंस करने के लिए, ये बी और बी को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर देखो, इसमें हम लोग, इसमें बताइए 6 लाने के लिए 3 में कितना से गुना करें? 3 को 6 बनाने के लिए हम कितना से गुना करें? तो इसमें 2 से गुना कर देंगे दोस्त, 3 दूनी 6 आ जाएगा। इस तरह से हम बोलेंगे ए अनुपात बी अनुपात और सी, 2 दूनी 4। और यहाँ पर बताओ कितना? 3 दूनी 6। अब देखो इसमें तो गुना नहीं किए हैं दोस्त, तो 6 तो 6 लिखा गया, तो यहाँ क्या आएगा? 5 आएगा। यही तीनों के पैसा दोस्त, ए का मिलता है 4 भाग, बी को 6 भाग और सी के भाग? 5 भाग। अगर तीनों के जोड़ेंगे दोस्त तब बताइए कितना भाग होगा? यानी कि 15। यही 15 बराबर कितना? 450। अब बताओ दोस्त एक बराबर कितना होगा हमको? यानी कि 5×15 यानी कि 30 रुपया। कितना? 30 रुपया। अब यहाँ पर बताओ किसके बारे में पूछा? सी के बारे में। तो सी यहाँ पर भाग कितना भाग है? 5। तो यहाँ 5 भाग है। तो यहाँ देखो एक भाग का दाम 30 रुपया, एक भाग के दाम 30 रुपया। तो 5 भाग के दाम कितना? 5×3 = 15, यानी कितना रुपया मिलेगा दोस्त? यानी कि 150 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा? 150 मिलेगा। ऑप्शन कौन जाएगा? ए जाएगा। कौन जाएगा? ए जाएगा। तो यहाँ इसमें किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पर आप दम इम्तनान से बनाकर देखिए, यहाँ पर दम ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है यहाँ पर 1200 रुपया की एक राशि ए कॉमा बी तथा सी 5:7:13 के अनुपात में वितरित की गई। तदनुसार सी और बी के हिस्से का अंतर बताइए। यहाँ पर देखो 1200 है। कितना है दोस्त? 1200 है। आज 1200 रुपया किसके किसके? ए के बीच में, बी के बीच में और सी के बीच में बांटना है। किसके बीच में बांटना है? ये टोटल मान लो कि कोई काम करता है, अगर ठेकेदारी में लेता है तो ठेका लेता है, तो मान लो कि 3 आदमी गया और 3 आदमी गया, लेकिन वहां पर ठेका कितना के लिया? 1200 रुपया में लिया। अब 1200 रुपया में लिया, बताओ दोस्त, 1200 रुपया में लिया तो तीनों काम करेगा, लेकिन तीनों में कोई ना कोई एक हेड होता है। क्या होता है? कोई उसमें हेड होता है। तो हेड आदमी कुछ पैसा ज्यादा लेता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ए को मिलता है कितना भाग? 5 भाग। बी को कितना मिलता है? 7 भाग। और सी को कितना मिलता है? 13 भाग। यानी कहने का मतलब इसमें हेड कौन है? सी है। तो यहाँ पर देखो ए अनुपात बी अनुपात कितना दोस्त?
सी। तो यहाँ पर बताओ 5 अनुपात कितना है 7 अनुपात कितना 13। अब बताओ ये 13 है तो यहाँ जोड़ेंगे तब बताओ 13 7 20 अब 5 कितना होगा 25। तो यानी कि अनुपात 25 बराबर आपको दिया हुआ है कितना 1200। कितना दिया हुआ दोस्त 1200। अब बताओ 12 चौ 48 4 बार में कटेगा कि नहीं 100। तब 25 चौका 100। अभी 12 चौ 48 तो एक बराबर कितना होगा दोस्त 48। कितना होगा 48। अभी एक बराबर 48 होगा। यहाँ पर जो 12 गुने 100 करेंगे तो 100 कितना बार है 25 चौका 100 फिर तो 12 चौ 48। अब उतना आप ध्यान दीजिए कि अब ऐसे 12 गुने 100 करने से फायदा है कि क्या फायदा है। यहाँ पर डायरेक्ट काट दीजिए यहाँ से कटा तो 25 चौका 100। अब पूछा यहाँ पर अंतर तो अंतर किसके किसके अंतर एक सी के अंतर किसके अंतर पूछ रहा है दोस्त एक सी का अंतर। सी के अंतर यहाँ पर कह रहा है एक सी का अंतर और एक बी का अंतर। अगर सी में से बी जाएगा या बी में से सी जाएगा तब बताए यहाँ सी में से बी गया तब 13 में से 7 जाएगा 13 में 7 जाएगा तो कितना आएगा 6। तो देखो एक बराबर यहाँ पर बताओ एक बराबर 48 तो 6 बराबर कितना होगा दोस्त यानी 48 गुने 6। अब बताओ 8 छक्का 48 लास्ट में 8 है ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा 6 चौका 24 तो 24 दो यहाँ पर देखो 8 छक्का 48 तो यहाँ पर कितना 8 8 चौ 32 अब 32 4 36 यानी कि आपका कितना होगा 368। देखो यहाँ पर 8 छक्का 48 48 के कितना दोस्त और 6 चौका 24 यहाँ पर आपका देखो यहाँ पर तो 8 छक्का 48 48 से हम गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 8 और 6 चौका 24 और 24 दो 24 4 28 ये कितना आंसर आएगा 288 रुपया। ऑप्शन आपका ए जाएगा। क्या जाएगा ए जाएगा। एनी बॉडी को किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बिल्कुल इजी था। आगे देखिए अगर समझना चाहता तो यही देखो 1200 रुपया किसके किसके बीच में बांटा ए के बीच में बी के बीच में सी के बीच में तीनों के अनुपात क्या है 5 अनुपात 7 अनुपात 13। इस सब को जोड़ेंगे अनुपात 25 बराबर कितना 1200 तो एक बराबर कितना 48। हमको पूछा अंतर बताइए ये दोनों के अंतर कितना होगा 13 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा यानी कि 6 आएगा। यही 6 बराबर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 288। अब यहाँ पर बताओ ए कौमा बी तथा सी बल्लेबाज है एक मैच में उनके द्वारा बनाए गए रन का अनुपात नीचे दिया गया। देखो यहाँ समझना फिर पहले इसको बैलेंस कीजिए। क्या करिए यहाँ पर बैलेंस करना है दोस्त पहले आप इसको बैलेंस कीजिए। तो बैलेंस करेंगे तो बताओ कि यहाँ बताइए ए अनुपात बी कितना दिया हुआ 5 अनुपात कितना 3। अब यहाँ बताओ बी अनुपात सी कितना दिया हुआ बी अनुपात सी आपको दिया हुआ 4 अनुपात कितना 5। अब ये बैलेंस करेंगे बीबी यहाँ पर देखो ये बीबी हमारा बैलेंस लेटर में है लेकिन डिजिट में नहीं है तो इसमें क्या करेंगे ये होल में इसमें गुना करते हैं ई लेटर को इसमें रिवर्स कर देते हैं ई 3 को इसमें गुना करेंगे। बताओ अब गुना करेंगे तो ये 4 पचे 20 यहाँ पर बताओ कितना 4 तिया 12। अब यहाँ पर देखो ये 12 अहियों 12 अहिया 5 15 ए अनुपात बी अनुपात सी। अब बताओ 20 अनुपात 12 अनुपात और कितना 15। देखो इसको इस तरह से भी बैलेंस कर सकते हैं कि देखो 5 अनुपात 3 है 5 अनुपात क्या है दोस्त 3 है तो बी पर खत्म हुआ 3 अब बी से स्टार्ट हुआ बी खत्म हुआ अब बी से स्टार्ट होगा तो यहाँ पर बताओ कि यहाँ देखिए कि बी पर खत्म हुआ और बी से स्टार्ट हुआ तो जहां खत्म होगा उसी के लेटर के नीचे लिखेंगे डिजिट के नीचे। तो यहाँ पर बताओ 4 अनुपात कितना है 4 अनुपात 5 है
4 अनुपात क्या है दोस्त 5 है। तो देखो यहाँ पर यही 3 से हम यहाँ गुना और यहाँ पर देखो 4 गुना करेंगे तो 5 और 20, यहाँ पर 12, यहाँ पर 15। यही आया कि नहीं आया, आया कि नहीं दोस्त। तो इस तरह से भी हम बैलेंस कर सकते हैं, इस तरह से भी हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। अब बताओ यही तीनों के पैसा कितना दिया हुआ, तीनों के पैसा, तीनों के कुल रन कितना 564। जोड़ेंगे तब बताओ 5 2 7, तो यहाँ पर बताओ 5 2 7। अब देखो 1 1 2 और 2 और 2 4, तो यहाँ पर देखो 5 2 7 1 1 2 4 यानी कि 47। 47 बराबर आपको कितना दिया हुआ 564। अब ऐसा सोचो कि 7 का टेबल पढ़ें कि हमको 4 आ जाए, क्या आ जाए 4 आ जाए। यहाँ पर देखिए 15 12 कितना होगा 15 12 27 और 27 20 47। अब देखो यहाँ पर 7 5 7 का 7 14 7 21 7 28 7 5 35 7 6 42 7 9 63। ये काटिए यहाँ पर ऐसा इकाई है कि यानी 7 दूनी 14, यानी आप 12 से हम इसमें भाग देंगे। 12 से आप यहाँ पर देखो यहाँ पर 47 एक बार में, ऐसे सोचिए एक बार में बचा हमारा कितना 3 6 3 9 94, यानी कि 2 बार में। एक बार में एक बराबर कितना होगा 12। क्वेश्चन पूछा किसके बारे में, बी के बारे में, तो बी हमारा कितना होगा 12 गुने 12 144। आंसर क्या होगा दोस्त 144। क्या होगा 144। ऑप्शन आपका कौन जाएगा, यानी डी जाएगा। कौन जाएगा, डी जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, बस उसी टाइप का एक ही टाइप से क्वेश्चन आपको मिल रहा है। देखो यहाँ पर भी देखिए, देखो रेशियो में जितने भी क्वेश्चन है आपका सबसे इजी, आपको अगर अर्थमेटिक में देखा जाए तो आपको रेशियो ही होता है, लेकिन रेशियो ही आपका बेसिक बनाता है आगे चलकर बहुत सारा टॉपिक्स में। आपका इसका कंसेप्ट सभी जगह यूज होगा, आप कोई भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उनमें सभी जगह यूज होगा। या तो आप एलिगेशन पढ़ते हैं या आप पढ़ते हैं पार्टनरशिप या एज एलिगेशन और पार्टनरशिप, सभी के सभी रेशियो पर ही आपका। फिर आप चल जाइए परसेंटेज है, लॉस प्रॉफिट है, सारा का सारा आप रेशियो के थ्रू आप बना सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर ABCD 4 आदमी है, उसको इतना है। अब कह रहा उस व्यक्ति के पास पेनों का न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम पूछ रहा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। अब देखो यहाँ पर ये 1 अब बटे क्या है दोस्त 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। और इसका अगर ऐसा रहता है तो क्या करते हैं, रेशियो को हम लोग नीचे वाले को एलसीएम लेते हैं। हमेशा याद रखना कि फ्रैक्शन में रहेगा, भिन्न में रहेगा दोस्त, तो इंटीजर में लाना पड़ेगा, पूर्णांक में लाना पड़ेगा रेशियो को। तो 3 4 5 6 का एलसीएम अगर लेंगे यहाँ पर 3 4 और 5 और 6, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 60। कितना होगा 60। इसमें 60 से गुना करेंगे तब बताओ द्वितीय 60, इसमें 60 से गुना करेंगे तब 12 15 4 60, यहाँ पर गुना करेंगे तब बताओ 12 5 60, यहाँ पर 10। अब बताओ न्यूनतम पूछ रहा, अगर इसी को सभी के जोड़ेंगे, सभी के जोड़ेंगे तब बताओ कितना होगा कुल भाग, यानी यहाँ 20 10 30 45, देखो 20 10 30 15 45 45 45 12 कितना हो जाएगा दोस्त, यानी कि 57। कितना होगा 57। कितना होगा दोस्त 57 होगा। तो 57 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन आपका सी है। ऑप्शन क्या है, सभी के जोड़िएगा तो यही न्यूनतम संख्या को दर्शा सकता है। मिनिमम सबसे होगा अनुपात 1 जो होगा वो 57 होगा, यानी कि सबसे न्यूनतम क्या होगा 57।
अगला देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ समझना है दोस्त, इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है आपको। पहले यहाँ पर देखिए, आपका यहाँ पर एक तारबुज है, एक तारबुज को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में 2 टुकड़ों में बांटा गया। उनमें बड़े टुकड़ों के भार को अनुसार 5:7 अनुपात में दोबारा काटा गया। तदनुसार तीनों टुकड़ों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर कहा एक तारबुज, मान लो कि ऐसा तारबुज है, क्या है, ऐसा एक तारबुज है। ये तारबुज के 2 टुकड़ा में काटा गया, ठीक है, 2 टुकड़ा में काटा गया, एक हो गया 3 और एक हो गया 5, यही अनुपात में है। लेकिन अब यहाँ पर कह रहा बड़ा भाग को फिर कह रहा कि उसको 5:7 में इसको फिर काट रहा है, तो इसको काट रहा है कितना में, 5:7, कितना, 5:7 में। तो ये यही 5 और 7 के योग के बराबर 5 होगा, होगा कि नहीं, यहाँ समझना है। तो देखिए पहला और देखो दूसरा, ये कितना दिया हुआ, 3 अनुपात कितना दिया हुआ है, 5। अब ये 5 को दोस्त, ये 5 को यहाँ पर समझना है कि एक और यहाँ पर देखो, यही दूसरा को जो है, दूसरा को काटा गया, इस तरह रूप में काटा गया। यहाँ पर देखिए ये 5 को इस तरह से काटा गया कि आपको यहाँ 5 अनुपात कितना में, 7 में काटा गया। क्या काटा गया, 5:7 में। कहने का सेंस ये है, आप तीनों टुकड़ा में कह रहा है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट, अब देखो सेकंड, और उसके बाद यहाँ पर थर्ड। ये फर्स्ट और सेकंड जो होगा, ये सेकंड अब मानो, और ये थर्ड है, क्या है, थर्ड है। तो यहाँ पर देखो 3, और यहाँ पर जो है इस सेकंड को ही, मतलब एक सेकंड है जो इसको काटा गया कितना में, इस सेकंड को 2 टुकड़ा में काटा गया, 2 टुकड़ा में काटा गया। तो यहाँ पर देखो यही 7 और 5 कितना होगा, 12, 12 बराबर आपको कितना, ये 5 है ना, यहाँ जरा सा देखो, जरा सा हम इसको हटाते हैं। देखो यहाँ पर काटा गया, तो अब बताओ यहाँ पर, यहाँ पर देखो हटाते हैं, अब देखो 5:7 बराबर ये 5 है, कितना है, 5 है, क्या है दोस्त, 5 है। एक बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर आपको हो जाएगा 5/12। अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर बताओ अभी कितना होगा, 25/12, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7×5 = 35/12। अब ये यहाँ पर आप इसके स्थान पर ये जो कटा, ये भाग बांटा, कितना भाग में बांट गया, एक 25:12, एक 35/12। तो अब हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखो अब ये सेकंड मानो, तो ये कितना ही है, ये 3 है। अब बताओ दोस्त ये कितना है, 25/12 है। ये कितना है आपको, 35/12 है। अब देखो ये दोनों का लघुत्तम इतना ही बाढ़ती है, 36। तो 36:25 कितना होगा, 35 होगा। यानी कि आंसर होगा 36:25:35, जो कि ऑप्शन आपको यानी डी मिलेगा। क्या मिलेगा, डी मिलेगा। फिर से इसको समझना प्रयास करना। देखिए यहाँ समझने, जरा सा यहाँ लॉजिक टाइप है, क्या है, लॉजिक टाइप ये है, एक तारबुज के भार का अनुपात 3:5 में है, इसको 2 टुकड़ों में काटा गया, इस तरह से 2 टुकड़ा, 3:5 में, 3:5 में। अब यहाँ पर कह रहा है बड़े टुकड़ों के, तब बड़ा हमारा क्या है, बड़ा हमारा यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर बड़ा हमारा है 5, क्या है, ये 5 है। अभी 5 को कह रहा है कि फिर इसको कह रहा है कितना अनुपात में काटा गया, 5:7 में, 5 तो यही 7, 5, 12 जोड़ के 5 के बराबर होगा कि नहीं, 12, 7 और 5, 12 बराबर 5। तो 1 बराबर कितना होगा, 5/12। तो 1 के दाम है 5/12, तब 5 के दाम 25/12, 7 के दाम 35/12। अब कह रहा है कि तदनुसार, यानी इसी के अनुसार तीनों टुकड़ा के अनुपात बताइए। तो तीनों टुकड़ा, अब ये दूसरा टुकड़ा के 2 टुकड़ा बनाया गया, यानी कि 2, इसको तो पहला टुकड़ा मान लिए 3, और दूसरा टुकड़ा के हम फिर मान लीजिए 2 और 3। तो ये 25/12, 35/12, तिरछा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर देखो 36:25:35, या तो एलसीएम लेंगे हम, बताइए 1
12 और 12 के एलसीएम कितना 12, तो 12 इसमें गुना होगा, 12 इसमें गुना 12 है, तो 12 से 12 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, यानी कि भारतीय 36 अनुपात 25 अनुपात 35। तो जरा सा ये कंसेप्चुअल जरा सा ठीक ठाक था। अगला देखिए, ये बताइए यहाँ पर, ये बताइए तीन संख्याओं का योगफल 98 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 2 अनुपात 3 है तथा दूसरी की तीसरी से अनुपात 5 अनुपात 8 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा। अब देखो यहाँ पर पहली यहाँ पर क्या है दोस्त, पहली और दूसरी डायरेक्ट देखो यहाँ पर समझिए इस तरह से, डायरेक्ट देखो दो अनुपात क्या है, दो अनुपात क्या है, दो अनुपात क्या है दोस्त 3 है, क्या है 2 अनुपात 3 है। फिर कह रहा कि दूसरी, तो दूसरी यहाँ पर दूसरी ए है दोस्त, दूसरी है, और दूसरी के बाद ये दूसरी स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट हुआ तब 3, यहाँ कितना 5, अब 5 है दोस्त, आप बताओ, और यहाँ पर कितना 8, और इसी को बताओ क्या करो, यहाँ पर ये 3 है तो यहाँ पर 3 आएगा, क्या आएगा 3 आएगा। ये देखो ये 5 है तो यहाँ पर खाली है तो यही 5 आ जाएगा, तो ये 5 आएगा, और इसी को क्या करो गुना करेंगे, 5 दूनी 10, यहाँ पर 5 ती 15, यहाँ पर बोलो 8 दूनी 16 8 है 24। अब बताओ दोस्त यहाँ तीनों का योगफल ये तीनों का हम जोड़ते हैं दोस्त। अब बताओ कि 15 10 25 25 और 24 कितना होगा दोस्त 49, क्या होगा 49 बराबर आपको दिया हुआ 94, क्या दिया हुआ 98, तो एक बराबर क्या हो जाएगा, एक बराबर आपका 2, एक बराबर 2। क्वेश्चन किसके बारे में पूछा, दूसरी, तो दूसरी आपका क्या हो जाएगा, दूसरी आपका हो जाएगा 30, क्या होगा 30, दूसरी आपका हो जाएगा 30। इसमें समझने में किसी तरह का दिक्कत, देखो एक बहुत अच्छा आपको ये बैलेंस करने का मेथड है। पहले क्या किए यहाँ पर 2 अनुपात 3, अब फिर इसी 3 के नीचे 5 अनुपात 8, ये 3 को हिया ये 5 को हिया, तब 5 दूनी 10 5 ती 15 8 ती 24, जोड़ेंगे तो अनुपात 24 बराबर 98, तो 1 बराबर 2। पूछा हमको दूसरी संख्या कितना होगा 30 होगा, दूसरी क्या होगा दोस्त 30 होगा। अगला हम लोग चलते हैं, देखिए यहाँ पर ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, समझना है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में आएगा तो ये एक्सेप्शन माना जाता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। क्वेश्चन इस तरह का नहीं आता, आया तो 90% में स्टूडेंट में आपको इतना याद रखना कि बहुत कम ही इसको टैकल करेगा, जो प्रैक्टिस करके जाएगा वही इसी को टैकल करेगा। देखिए यहाँ पर ऐसे तो क्वेश्चन इस सब आप RS अग्रवाल SD यादव या तो राकेश यादव किरण कोई भी में देखिएगा तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ कहा कह रहा हीरे के एक टुकड़े के मूल्य के भार वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता। यही कंसेप्ट को आपको समझना, ये आपको जो कह रहा ये आपको समझना है दोस्त। यहाँ पर जो कह रहा इस बात को समझना, कह रहा है यहाँ पर कि इसका जो मूल है, हीरे के मूल है उसके भार का वर्ग के अनुपाती होता। उसका जो मूल है दोस्त, उसका मूल यानी कि मूल है उसका भार का वर्ग का क्या है के अनुसार परिवर्तित होता है, यानी कि प्रोपोर्शनल होता था। यही मूल्य बराबर होगा आपका दोस्त, मूल्य बराबर होगा भार के स्क्वायर, क्या होगा भार के स्क्वायर। इस कंसेप्ट को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर इसको इतना रखिए। अब कह रहा 5184 मूल्य एक हीरा को 3 टुकड़ों में काटा गया और उसका अनुपात देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड कितना है दोस्त 1:2:3। x लगा लो x लगा लो। अब यही देखो दोस्त जरा से यहाँ समझिए, इसका का क्वेश्चन में कह रहा अगर इसको हम जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे 3 2 5 1 6, यानी कि इसका जो मूल है, यानी कि इसके मूल जो मूल है यहाँ पर मूल यहाँ पर कुछ इसका भार ये क्या है
इसको कहा भार का अनुपात, भार का अनुपात x 2x 3x। तो पहले ही कह रहा उसका मूल्य मूल अगर यहाँ पर मूल्य दिया हुआ है कितना 5184, इसका मूल उसके भार का वर्ग, यही भार है यहाँ पर कह रहा भार का अनुपात 3 2 5 1 6, तो 6 का स्क्वायर का यानी कि इसका भार का वर्ग हुआ है दोस्त। ये बताओ तो यहाँ पर x बराबर x स्क्वायर बराबर हम निकालेंगे 5184, तब बताओ 6 छक्का 36, ये बताओ कटेगा कितना बार में 9 चौ 36, ये कितना बार में कटेगा दोस्त, यानी इसमें हम भाग देंगे 16 48, बचा हमारा 3, यानी कि 9 चौ 36, बचा हमारा कितना 2, यानी 6 चौका 24, ये भी काटेंगे दोस्त। बताओ एक बार में बचा हमारा कितना 9 6 15 1 7 7, यानी कि 79, 9 9 8 72। जरा से यहाँ रुक जाइए दोस्त। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर जब हम यहाँ पर क्या है 5184, अब कितना से 2 3 3 9 9, यहाँ पर देखो दोस्त 3 3 3 और 2 5 1 6 6 6 का 36, हम यहाँ 36, तो बताओ 9 चौ 36, यहाँ पर बताओ 16 से 16 48, बचेगा हमारा कितना दोस्त, बचेगा हमारा 3, तो यहाँ पर 3 बचेगा, तब बताइए 3 बचा तो 9 चौ 36, 2 बचेगा तो यहाँ पर 2 बचा तो 6 चौका 24, अब भाग दीजिए तो यहाँ पर एक बार में 9 और हमको बचा कितना दोस्त 9, और आप बचा यहाँ 9, तो बचा हमारा 9 6 15 1 7, यानी यहाँ 9 8 72, फिर बचेगा हमारा कितना दोस्त 72, अब बच जाएगा हमको 7 6, कट रहा है नहीं 5184 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर बताइए 1 2 3, तो 3 3 9, 2 दूनी 4, 1 9 चौ 36, ओ माय गॉड। यहाँ पर देखिए जरा सा, देखिए यहाँ पर यहाँ क्या है 5184, क्या है 5184, अब बटे यहाँ पर क्या 36, 9 चौ 36, यहाँ पर काटेंगे तो 16 48 ना हो जाएगा 12 चौ 48, बचेगा हमारा 3, तो 3 बचेगा, तो यहाँ 3 बचा तो 9 चौ 36, 9 चौ 36, बचा 2, तो 6 चौका 24, ये अब कटेगा दोस्त एक बार में 3 बचा, 3 बचा तो यहाँ 9 चौ 36, फिर बचा हमारा कितना 9 चौ 36, अब बचा 3 9 चौ 36, अब यहाँ x बराबर क्या आया 12, तो यहाँ पर कंसेप्ट आपको छिपा हुआ था, तो यहाँ पर देखो x बराबर कितना आया दोस्त 12 आया, कितना आया 12, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में अभी रुक जाइए, अब यहाँ पर कहा कि इस प्रकार काटने पर हानि हुई, क्या हुआ इस पर काटने पर हानि, तो हानि बराबर जो हुआ दोस्त यहाँ पर देखो हानि बराबर जो होगा हानि बराबर कुल मूल्य कितना है हमारा यहाँ पर 6 छक्का 36 एक्स स्क्वायर है ना दोस्त।
अब इसको हम जब काटेंगे, ऐसे हम काटेंगे तो बताइए इसके 3 पार्ट में कटेगा तो रेत कुछ निकलेगा तो कमी होगा। तो कमी हुआ क्या यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर अब प्लस 3x स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पर 36x और यहाँ पर 3 3 9 और 2 दूनी 4, तो 4 यानी 13, यानी कि यहाँ पर आपका आ जाएगा 14x स्क्वायर। अभी 36 में से 14x स्क्वायर जाएगा तब बताइए कितना आएगा, 22x स्क्वायर। अब बताओ 22 गुने x के मान कितना, 12, तो 144। इसको देखो 4 दूनी 8, तो 8 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन आपका इसमें तो नहीं। यहाँ पर देखो अब 22 चौका 88, अब बताओ 22 चौका 88, 88 और 8 यानी कि आपको 90 और 96, 68 किसमें ऑप्शन में है, 68 ही। अब ये भी ऑप्शन खत्म। अब बताओ यहाँ पर 22, अब 22 और 9 31, 22 और 9 31, ऑप्शन आपका कौन जाएगा, डी जाएगा। यहाँ पर देखो जरा सा काटने में प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि हम रिकॉर्डेड वीडियो डालते हैं और रिकॉर्डेड वीडियो में हम तो अब नहीं कमेंट्स में देख रहे हैं कि क्या लिख, यहाँ पर किसी तरह का परेशानी होता हम आपसे पूछते हैं कि आप बताइए कैसे कट रहा है, हमसे यहाँ पर दिक्कत हो रहा तो आप जरूर बताते थे। यहाँ पर देखो यहाँ पर काटा कितना से, यहाँ पर क्वेश्चन को कंसेप्ट को पहले फिर से समझिए। का हीरे का एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता, तदनुसार यदि 5184 मूल्य का एक हीरा 3 टुकड़ों में काटा जाए और उनके भार का अनुपात 1:2:3 है तो इस प्रकार काटने से हुई हानि ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखो 1 का x, 2 का 2x, 3 का 3x। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो पहला कहा, ये बात को समझिए, कहा उसके हीरे के मूल कितना 5184, उसके भार, तब भार का वर्ग 6 6 का 36, x स्क्वायर सबको जोड़ेंगे तो x स्क्वायर कितना आएगा 5184, 36 काटेंगे तो 144, x बराबर कितना 12। अब यहाँ पर कह रहा है हानि, इस प्रकार काटने से हानि होता। अब कुल मूल तो हमारा कुल भार कितना था 36x स्क्वायर, कुल भार कितना, लेकिन जब काटते हैं इसको 3 भाग में काटता है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग में, तो यानी इस सब को जोड़े x स्क्वायर 2x स्क्वायर 3x, यानी कि 14x स्क्वायर, यानी कि पहले हमको 36x स्क्वायर है लेकिन काटने से कितना हो गया हमारा दोस्त, यहाँ पर हमारा 14x स्क्वायर। तो कितना कम गया, कम हमारा कितना 22x स्क्वायर, 22 कम गया। तो x स्क्वायर बने x के मान 12, तो 12 के यहाँ रखेंगे तो 144, गुना करेंगे तो 31 68। आपका किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए इसमें बताइए यदि a ने x का रन बनाए हो, b ने y रन तथा c ने z रन बनाए, तो यहाँ पर दिया हो x y और y z 3:2 है, तो a b c के कुल रनों की संख्या 342 है, प्रत्येक की संख्या बताइए। तो देखो यहाँ पर x डायरेक्ट देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर x 3 क्या है दोस्त 2, जो मान x अनुपात y कहा वही अनुपात y z का, तो यहाँ 22 से स्टार्ट हुआ तो यहाँ नीचे लिखाएगा क्या दोस्त 3 क्या लिखाएगा 2। अब बताओ बैलेंस करने का नियम हम सिखाएं, यही 2 यहाँ लिखाएगा और यही 3 यहाँ पर लिखाएगा। अब बताओ इसको गुना करेंगे तब बताओ 3 3 9, यहाँ बताओ 3 दूनी 6, यहाँ पर बताओ 2 दूनी 4। अब यहाँ पर करा प्रत्येक की संख्या क्रमशः क्या होगा, तो 9 6 15 और यहाँ पर बताओ अनुपात 19 बराबर कितना होगा 300, कितना होगा 342। अब बताओ यहाँ भाग देंगे तो 19 एक बार में कटेगा, 19 के बार में कटेगा दोस्त, एक बार में कटेगा। जब एक बार में कटेगा तब बचेगा हमारा कितना यहाँ पर, यानी कि 15, यानी कि 152। अब यहाँ 152 और 152 तो 9 8 72, यानी कि 8 बार में कटेगा, एक बराबर हमारा कितना आएगा, यानी कि 18 आएगा। क्या आएगा 18। क्वेश्चन पूछा किसके बारे में, पूछा हमको प्रत्येक की संख्या। तो यहाँ बताओ 18 से हम गुना करेंगे तो यहाँ पर 18 से तो 158 से, अब यहाँ पर बताओ गुना करेंगे 18 5 90, 18 छक्का 78 से, तो यानी कि यहाँ बताओ वो 62 होगा यहाँ पर
नमा 62 से यहाँ पर बताओ ये क्या क्या होगा दोस्त। 18 चौ 18 18 पचे 90, 18 3 54 और 18 चौ 18 18 18 दूनी 36, 18 3 54 और 18 चौ 72, क्या होगा ये 72। तो बताओ एक आएगा 162, 108 और एक आएगा 72। ऑप्शन कौन जाएगा दोस्त, बी जाएगा। ऑप्शन कौन जाएगा, बी जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखो कैलकुलेशन जो है आपको हो कम से कम टेबल 19 का 20 तक याद होना चाहिए, ठीक है ना, 20 तक याद होना जरूरी है। यहाँ बताइए कुछ धनराशि ए और बी में 2:5 के अनुपात में बांटी गई। ए को 100 रुपया मिले तो बी को कितने मिलना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ए और बी कितना दिया हुआ है दोस्त, ए और बी दिया हुआ 2:5 कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ। अब बताओ ए को कितना मिलना चाहिए। ए को यहाँ पर कह रहा है ए को 2 बराबर आपको दिया हुआ 100, तो 1 बराबर कितना है दोस्त, 1 बराबर 50। तो क्वेश्चन में एक पेन के दाम 50 रुपया। तो यहाँ पर बताओ बी के पूछ रहा था यहाँ पर 5 25, आंसर आपका क्या होगा 250। ऑप्शन आपका ए जाएगा। ऑप्शन कौन जाएगा दोस्त, ए जाएगा। बहुत इजी था। यहाँ पर बताइए 900 रुपया को ए कॉमा बी और सी को बांटा जाए और उनमें बंटवारा इस प्रकार किया गया कि ए का राशि 1/2 बी और 1/3 बराबर सी का राशि 1/4। यहाँ पर समझिए ए का यहाँ ए का 1/2 बराबर क्या है दोस्त, बी है। और यहाँ पर देखो यहाँ पर देखिए समझना, देखिए यहाँ पर ए का राशि 1/2 है बराबर बी का राशि 1/3 है और सी का राशि 1/4 है। बोले थे जो नीचे लटकर रहेगा वही उसका अनुपात को दर्शाता है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात। ए का नीचे क्या है 2 है, बी के नीचे क्या है 3 है और सी के नीचे क्या है 4 है। अब यहाँ पर बताओ ए बी सी द्वारा प्राप्त की गई राशि कितनी होगी। तो यहाँ पर 900 रुपया है, 4 3 7 2 9, तो 9 बराबर यहाँ पर कितना दिया है दोस्त 900। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर आपका हो जाएगा 100। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ बताइए ई कितना होगा 200, ई कितना होगा 300, ई कितना होगा दोस्त, यानी आपका ये 400 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपका 200 300 और 400। ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन है। कौन सा दोस्त, ए ऑप्शन है। आगे हम लोग चलते हैं। देखो इस टाइप का आपके क्वेश्चन बार बार मिलेगा ही मिलेगा। देखिए यहाँ पर 126.50 ए बी सी 2:5:4 में बांटा गया। बी और ए का हिस्सा का अपेक्षा कितना अधिक, अधिक कम जब भी रहेगा दोस्त, अधिक कम जब भी रहेगा तो क्या करते हैं हम लोग घटाते हैं, तो अधिक कम रहेगा। तो यहाँ पर देखो देखिए यहाँ पर तो ए अनुपात बी अनुपात सी, यहाँ पर 2:5 अनुपात और यहाँ पर कितना है दोस्त 4, यही 5 4 9 2 11। यानी यहाँ पर देखो 11 बराबर आपको कितना दिया हुआ, 11 बराबर दिया हुआ 126.50। अब बताओ 11 से कटेगा एक बार में, बचेगा कितना 1। तो यहाँ पर एक बचेगा, फिर बचेगा यानी कि 5, तो 11 5 55। यहाँ पर एक बराबर आपको आ गया कितना 11.50। पूछा हमको किसके बारे में दोस्त, पूछा हमको बी और ए का अंतर बताइए।
बी और ए, तो बी और ए इसका अंतर करेंगे तो कितना 3, यही 3 बराबर देखो 3 बराबर आपको कितना हो जाएगा दोस्त, गुना करेंगे तो 5 3 15 और 11 33 1 34, आंसर जो होगा यानी कि 34.50 ऑप्शन आपका सी है। ऑप्शन क्या है, सी है। तो इस तरह का आपका कैलकुलेशन बहुत कोई ज्यादा नहीं था। यहाँ पर बताइए जस्ट उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप खुद इसको बनाइएगा दोस्त, इसको आप खुद बनाइएगा। या देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या करो कि 6200 रुपया है, इसको 1/2 1/3 1/5 के अनुपात में बांटने को प्राप्त होने वाले 3 भाग क्रमशः क्या है। अब देखो एक देखिए यहाँ देख ही लीजिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पर बताओ 1/2, ये बताइए 1/3, ये बताओ 1/4, ये रेशियो है। तो इसको बताइए नीचे वाला को एलसीएम लेंगे, तब बताओ 2 3 और 4 का एलसीएम जो लेंगे दोस्त कितना आएगा, 12 आएगा। अब इसी 12 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, ये बताओ क्या आएगा, 6 आएगा। ई कितना आएगा, 4 आएगा। ई कितना आएगा, 3 आएगा। यही तीनों के पैसा कितना है, 6 4 10 3 13। ये 13 बराबर आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ 6200, कितना दिया हुआ है 6200। तो यहाँ पर 1 बराबर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 62 से 13 से हम भाग देंगे, तो यहाँ पर देखो 13 4 52 और 13 5 65, तो 13 4 52 बचा हमारा कितना है यहाँ पर 52, यानी कि 8 2 10 1000। ओ हो यहाँ पर देखिए जरा सा, फिर से देख लेते हैं, यहाँ जरा सा समझिए। यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पर फर्स्ट आपको दिया हुआ 1/2 और फिर यहाँ पर दिया हुआ 1/3 और यहाँ पर क्या दिया हुआ 1/5। एलसीएम जब लेंगे इस सब का एलसीएम देखिए 2 3 और 5, तो कितना एलसीएम आएगा दोस्त, यानी कि 30 आएगा। क्या आएगा, 30 आएगा। जब 30 आएगा इसमें जब हम गुना करेंगे 30 से, तब बताओ दोस्त ये क्या आएगा, 15 आएगा। ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये कितना आएगा, 6 आएगा। यही तीनों के जोड़ेंगे तब बताइए 25 और 31। 31 बराबर कितना दिया हुआ, 6200। कितना दिया हुआ, 6200। 1 बराबर कितना होगा आपका, 200। कितना होगा, 200। तो किसके बारे में पूछा, तीनों के बारे में पूछा था। 15 दूनी 30। ऑप्शन पहला ये देखो 3000 किस में है, यानी ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ई नहीं है, ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन कौन जाएगा, ए जाएगा। क्या जाएगा, ये आपको कितना हो जाएगा 2000। ये क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 14 1200। क्या हो जाएगा 1200, यानी कि एक आएगा 3000 2000 और 1200, यानी कि ऑप्शन आपका ए जाएगा। तो देखिए जब क्वेश्चन ए को ऑप्शन आपको मिल रहा है तो आप मारकर भागे, 3 ऑप्शन आपका छट रहा है। तो देखिए अगला हम लोग चलते हैं। यहाँ पर क्या कहा, कागज के बंडलों के भारों का एक बक्से का भार 36 किलोग्राम है। यदि बक्से का भार और कागज के बंडलों का भार क्रमशः 3:22 हो, तो कागजों का भार कितना ग्राम होगा। पहले यहाँ समझिए कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है दोस्त, 1 केजी में कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, बक्से का भार यानी बक्सा का भार और कागज का भार। तो कागज का भार यहाँ पर हो रहा है दोस्त, तो कागज का यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर देखो कागज को के रखते हैं और यहाँ पर दोनों का अनुपात कितना दिया है, 3 अनुपात कितना दिया है 22 दिया है। अब यहाँ ऊपर में कह दिया कागज के बंडलों में एक बक्से का भार यहाँ पर दिया था। बक्से का भार यहाँ पर यही 3 बराबर आपको दिया हुआ है कितना 36।
अब बताओ एक बराबर कितना दिया हुआ, यानी कि यहाँ 12। तो यहाँ बताइए किसके बारे में पूछा, उन कागजों का भार कितना होगा। तो उन कागजों का भार कितना होगा, यहाँ पर गुना करेंगे, यहाँ पर तो गुना करेंगे तो इसमें बताइए 12 से गुना करेंगे तो 22 गुने 12, ये आपको आएगा केजी में। तो यहाँ पर बताइए 12 दूनी 24, अब 12 दूनी 24 दो 26। अब बताओ 1 केजी के दाम कितना, 1000। 1000 गुना करेंगे दोस्त, अब बताइए यहाँ पर का क्वेश्चन में कहा, तो यहाँ पर गुना करेंगे 264। कागजों के बंडलों का भार और बक्से के भार, कागज के बंडले से भरे एक बक्से का भार, ओ रुक जाइए रुक जाइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ब्लैक है और यहाँ पर क्या है दोस्त, यहाँ पर कागज कितना है, कागज यहाँ पर कागज, ये दोनों का अनुपात कितना है, 3 अनुपात क्या है 22। ये दोनों के मिलाकर आपका कितना है अनुपात, 22 3 25। 25 बराबर आपको कितना दिया हुआ, 36 kg। क्या दिया हुआ, 36 kg, ये दिया हुआ दोस्त। दोनों के मिला के यहाँ कागज का और क्या कहा बक्सा का, दोनों के मिला के आपको यहाँ दिया हुआ। तो बताइए 1 केजी के दाम यहाँ पर देखो, हम डायरेक्ट यहाँ पर एक बराबर हम लिख सकते हैं 36 गुने 1000 ग्राम। 1000 ग्राम बटे कितना 25, तब 25 चौका 100 होगा 40 बार में। अभी 40 बार में, ये 40 से हम 36 में गुना करेंगे तो कितना होगा 144 ग्राम। लेकिन क्वेश्चन में हमको पूछा किसके बारे में, कागज के। और कागज से हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो बताओ 4 से हम लोग यहाँ देखो 22 चौका 88, फिर 22 चौका 88, 22 चौका 88 और 8 96, 22 22 और 9 31। तो यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी कि आपका 3168 आएगा, 3168। यानी ऑप्शन कौन जाएगा, डी जाएगा। ऑप्शन कौन जाएगा दोस्त, डी जाएगा। नब्बे हमको बताइए दोस्त, 3600 के कुल लाभ को का खा गा इस प्रकार अनुपात वितरित किया कि का और खा। यहाँ पर देखो का और खा, का और खा यहाँ पर, तो यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 5 अनुपात दिया हुआ 4। यहाँ देखो खाए से स्टार्ट हुआ, खा से समाप्त हुआ। यहाँ बताओ खा का मान कितना है दोस्त, 8 है। क्या है 8 है। यहाँ बताओ दोस्त कितना है 9 है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर बताओ 4, यहाँ पर कितना 8। क्या होगा, यही 4 को यहाँ लिखते हैं, यही 8 को यहाँ लिखते हैं। ये गुना करेंगे, बताओ 8 पचे 40, यहाँ पर बताओ 8 चौ 32, यहाँ पर बताओ 9 चौ 36। ये कटेगा दोस्त, ये कटेगा 10 चौ 40, यहाँ पर कटेगा 8 चौ 32, यहाँ कटेगा 9 चौ 36। अब बताओ यही सब ही यहाँ पर करा कुल लाभ, तो यहाँ पर कुल लाभ है, यहाँ पर बताइए, यहाँ जोड़ेंगे तब बताओ 8 दूनी 16, 1 17, 17 10 27, 17 10 27, ये 27 बराबर यहाँ बताओ कितना दिया हुआ 3600। कितना दिया हुआ 3600। एक बराबर हम निकालेंगे दोस्त, और 3600 अब बटे कितना होगा 27। अब बताओ 9 तिया 27, ये 9 चौ 36, 8 पचे 40, 8 चौ 32, 9 चौ 36। ठीक तो है। यहाँ पर देखो 5 4, और यहाँ पर 8 और 9, 8 पचे 40, 8 चौ 32, 9 चौ 36, 10 चौ 40, 8 चौ 32, 9 चौ 36, यहाँ 18 18
होती 27, कटा यहाँ पर बताओ दोस्त इतना। तो किसके बारे में पूछ रहा है हमको, यहाँ पर गा के हिस्सा पूछ रहा है यहाँ पर। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, 400 अब बटे क्या होगा 3। तो यहाँ गा के बारे में पूछ रहा था, यहाँ 9 गुने 400 अब बटे कितना 3, ये कटेगा के बार में 3 बार में, तो कितना हो जाएगा दोस्त, यानी कि 1200। कितना होगा 1200। ऑप्शन आपका कौन जाएगा, ये जाएगा। ऑप्शन कौन जाएगा दोस्त, ये जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। ये बताइए हमको 150 को A, B, C इस प्रकार बांटे कि A और B का अनुपात 2:3 और B अनुपात C के 6:5 है। तो यहाँ देखो दोस्त, यहाँ 2 अनुपात क्या है 3 है। उसी के नीचे क्या लिखाएगा यहाँ पर, A अनुपात क्या लिखाएगा 5। यहाँ पर बताओ दोस्त, यही आपको लिखाएगा यहाँ 3, यहाँ पर क्या लिखाएगा, यही लिखाएगा आपका 6। अब यहाँ पर देखो, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 6 दूनी 12, यहाँ पर बताओ 6 18, यहाँ बताओ दोस्त, यहाँ करेंगे तो कितना आएगा आपको 5 15। अब देखो ये कटेगा तो 4 12, 4 18, 5 15। अब यही बताओ, एक ही हिस्सा पूछ रहा तो यहाँ पर तीनों के यहाँ पर 6 4 10 15, यानी कि 15 बराबर आपको दिया हुआ है कितना, यहाँ पर 15 बराबर दिया हुआ 1050, 15 छक्का 90, 15 सते 75 से, यानी कि 7 बार में यानी 70। एक बराबर हमको कितना आया 70 आया। कितना आया 70 आया। क्वेश्चन हमको किसके बारे में पूछा, ए के बारे में। ये कितना हो जाएगा 28, यानी कि 280 रुपया। ऑप्शन आपका 280 आपका ए में है, 280 आपका ए में है। यहाँ पर बताइए दोस्त, 3600 कुल लाभ को A, B, C के बीच में इस प्रकार बांटा गया कि A अनुपात B 15:8 है, B अनुपात C 7:8 है। तो A का हिस्सा बताइए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर A और B, फिर वही A और B आपको कितना दिया हुआ है, A और B आपको दिया हुआ है 15:8 दिया हुआ है। कितना दिया है दोस्त 8 दिया हुआ है। फिर यहाँ पर बताओ B यानी कि 7 अनुपात कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ। इस 7 को यहाँ लिखाएगा, इस यहाँ पर बताओ ये 8 यहाँ लिखाएगा। अब बताइए यहाँ पर गुना करेंगे तब 15 सते 75 से, यहाँ पर बताओ 8 सते 56, यहाँ बताओ 64। अब यही तीनों के पैसा कितना दिया है 3600। ये सिंपलेस्ट नहीं होगा। अगर हम यहाँ सिंपलेस्ट ऐसा देखते हैं, गुने 7 अनुपात 7 गुने 8, फिर यहाँ पर बताओ अगर हम 8 गुने क्या करते हैं 8, तो नहीं कटेगा। यहाँ पर अगर 3 से, तो इन 3 से ही नहीं कटता। ऑप्शन आपको यही सिंपलेस्ट नहीं होगा। तब बताइए जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 5 15 के 5, 6 5 11 11, 10 21 21 1 22, यानी कि 225 बराबर आपको कितना दिया हुआ 3600। कितना दिया हुआ दोस्त 3600। अब बताओ ये कटेगा 25 नमा 2 25, ये 25 चौका 100, फिर ये 9 चौ 36, यानी एक बराबर आपको आ जाएगा कितना 16। एक बराबर क्या आएगा दोस्त 36। तो क्वेश्चन किसके बारे में पूछा, ए के बारे में पूछा। तो ए हमारा यहाँ है, तो गुना करेंगे तब बताओ 16 5 80 के 0। अब बताओ 16 160 160 160, 16 168 आएगा। कितना आएगा 168 आएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपको 1680 आपका डी में है। 1680 आपका कहाँ डी में है।
अगला देखिए, यहाँ पर जरा सी क्वेश्चन ABC 555 की राशि 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटी जानी थी। उसको बांटना था एक 555 रुपया, यानी कि आपको पैसा दिया हो A, B और C। तो ए यहाँ पर देखो ए दिया हुआ 1/4, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर रेशियो में यहाँ पर से 4 5 6 के लघुत्तम लेंगे दोस्त, 4 5 और 6 का एलसीएम लेंगे। अब बताइए क्या आएगा, आपका आएगा 60। इस 60 से हम इनमें गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे 60 से, तब बताओ 15 चौ 60। यहाँ पर गुना करेंगे तब बताओ 12 12 पचे 60। यहाँ पर गुना करेंगे तब 10 छका 60। ये पैसा ABC 555 रुपया है, 555 रुपया है। ए के बीच में बांटा गया, बी के बीच में बांटा गया और सी के बीच में बांटा गया। तीन के बीच में बांटा गया है पैसा दोस्त, तो यहाँ पर बांटेंगे तब बताइए। लेकिन कह रहा सी को कितनी राशि अधिक मिली, कब, जब वो परंतु गलती से बांटा। क्या से बांटा, वो गलती से बांटा। तो यहाँ बताओ जोड़ेंगे तब बताओ, यहाँ पर जोड़ें तो यहाँ 12 27 एक कितना आएगा 37। तो ये 37 बराबर हमको कितना दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ 55। अब बताओ 37 से हम भाग देंगे यहाँ पर, तो 37 एक बार में कटेगा, एक बार में कटेगा दोस्त। बचा हमारा कितना 3 यहाँ यानी कि 185। 185 अगर हम 5 3 15 7 5 35, यानी कि ये 5 बार में कट जाएगा, यानी एक बराबर हमको कितना आ गया, यानी कि 15। तो हमारा यहाँ पर फिर कह रहा है क्वेश्चन दोस्त कि वो गलती से कितना में बांट दिया दोस्त, गलती ये आपको कितना हो जाएगा, यानी कि आपका 150 हो जाएगा। अब बताओ अब बांट रहा है वो कितना से, गलती से, मिस्टेक उसको हो गया, गलती से बांट रहा है कितना 4 अनुपात कितना दोस्त 5 अनुपात और कितना 6, 4 अनुपात 5 अनुपात 6। अब बताओ यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ 6 4 10, 6 4 10 5 15, यहाँ पर 15 बराबर आपको कितना हो जाएगा, यानी कि एक 55 555। जब ये देखो 37 से कटा 15, 15 से आपके बार में कटेगा 37 बार में, यानी एक बराबर हो जाएगा कितना दोस्त, यानी कि